अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 5 मॉड्यूल 3 का हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीचर्स की स्ट्राइक चल रही थी, इस वजह से काफ़ी टीचर्स ने यूनिट 5 जो है वो हल नहीं किया होगा। मैंने भी आज ही किया है। तो चलें देखते हैं इसका पहला सवाल जो कि एक मल्टीपल चॉइस एक्टिविटी है, उसमें वो उन्होंने पूछा है लर्नर्स प्लेइंग गेम्स। उसमें हम लव पे क्लिक करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है गेम्स डोंट टीच लर्नर्स अबाउट, हम फार्मिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा लर्नर्स ऑफ्टन बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, उसमें हम वीकर पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लासरूम गेम्स ऑफ्टन इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ स्पीड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा गेम्स रिक्वायर लर्नर्स टू रिकॉल इंफॉर्मेशन क्विकली विच इज़ गुड फॉर देयर मेमोरी। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमने पढ़ना है। आई हैव नेवर, तो उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आगे उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है, आप इसको पढ़ें ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि उसमें हमने क्या सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेमोरी कार्ड्स कंडीशनल सेंटेंसेस को इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जिसमें है पिक्चर रनिंग डिस्क्रिप्शन, इसमें हम प्रोनाउंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से हमने सूटेबल आंसर को सिलेक्ट करना है। टेलिंग अ फ्रेंड अबाउट अ प्लान यू हैव मेड, इसमें हम गोइंग टू को सिलेक्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है राइटिंग एन ईमेल टू अ फ्रेंड अबाउट योर करंट हॉलीडे, इसमें हम पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कंडक्टिंग अ सर्वे अबाउट योर क्लासमेट्स फैमिलीज, इसमें हम प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कसिंग टुमारोज वेदर, इसमें हम मॉडल वर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है टेल अ न्यू लर्नर अबाउट द स्कूल रूल्स, इसमें हम मॉडल वर्ब्स फॉर प्रोहिबिटेशन एंड ऑब्लिगेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसमें हमने सूटेबल आंसर को सिलेक्ट करना है। तो पहले में हम सिलेक्ट करेंगे ड्रिलिंग को, उसमें जो लिखी हुई हैं उसमें भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, आपकी मर्ज़ी आप पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है ना पढ़ें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम लिमिटेशंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम रेपिटेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है विच मेथड रिक्वायर्स सम प्रिपरेशन फ्रॉम द टीचर बिफोर द लेसन, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे थर्ड वाले ऑप्शन को एरर करेक्शन चार्ट नोट, द एरर करेक्शन चार्ट विल नीड टू मेड before the lesson but once a teacher has made the chart she can bring it with her to each lesson। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है विच मेथड नीड्स द लर्नर टू इंटरप्ट द लर्नर, तो इसमें हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इकोइंग द मिस्टेक नोट, द टीचर विल इंटरप्ट द स्टूडेंट टू इको हिज मिस्टेक बैक टू हिम, यूजिंग द अदर मेथड्स द टीचर कैन करेक्ट द स्टूडेंट विदाउट इंटरप्टिंग हिम। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है विच मैथड वुड नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर शोइंग अ लर्नर अ वोकेबलरी एरर, इसमें हम तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फिंगर करेक्शन नोट, द फिंगर करेक्शन मैथड इज़ मोर यूजफुल फॉर showing grammatical errors like word order, there is no obvious way to show students they have used the wrong word। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपने अपने आप को रेट करना होता है 1 से लेकर 5 तक, आप वो कर सकते हैं। यूनिट 5 इतना लंबा नहीं था बाकी यूनिट्स की निस्बत, इसमें थोड़े ही क्वेश्चंस थे, वो भी इजी से थे। और इसमें यूनिट 5 क्विज 5 स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा गेम्स आर ऑफ्टन ऑफ मोस्ट बेनिफिट टू द डैश स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने वीकेस्ट को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है A good production activity will practice the grammar structure of the lesson along with the topic, टॉपिक को सिलेक्ट करें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द टीचर शुड डिस्करेज लर्नर्स फ्रॉम यूजिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स, तो इसको फॉल्स करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ अ टीचर वांट्स टू यूज़ एन एरर करेक्शन चार्ट दे विल नीड टू प्रिपेयर इट बिफोर क्लास, तो इसको हमने ट्रू करना है। उसके बाद क्विज़ 5 का एक और पॉसिबल क्वेश्चन ये होगा बोर्ड गेम्स कैन बी यूज टू प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, लर्नर्स कैन बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन बाय डूइंग अ टास्क, इसमें हम अगेन को सिलेक्ट करेंगे। इन ईच लेसन लर्नर्स शुड ओनली प्रोड्यूस वन ग्रामर स्ट्रक्चर, इसको हम फॉल्स करेंगे। फिंगर करेक्शन इज़ गुड फॉर करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, इसको हम फॉल्स करेंगे। गेम्स आर ऑफ्टन मोस्ट बेनिफिट टू द डैश स्टूडेंट्स वीकेस्ट। If a teacher wants to use an error correction chart, they will need to prepare it before class. इसको हम true करेंगे। A good communicative activity will require learners to use language similarly to how it's used. इसमें हम in real life को select करेंगे। In a production task, learners might need to produce sentences with a variety of grammar structures. इसको भी true करेंगे। Learners will need to be familiar with the dash of structure before using it for a speaking activity. इसको sounds पे select करेंगे। Every time the teacher hears a learners to make an error, the teacher must correct them. इसको हम false करेंगे। When playing games, learners often have to recall information which is good for their memories. इसको हम quickly पे select करेंगे। A good production activity will practice the grammar structure of the lesson along with the topic. उसके बाद है when playing games, learners often have to recall information dash which is good for their memories. इसको हम quickly पे select करेंगे। A good communicative activity will require learners to use language similarly to how it's used. इसमें हम in real life को select करेंगे। इसके बाद द टीचर शुड डिस्करेज लर्नर्स फ्रॉम यूजिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स, इसको हम फॉल्स करेंगे। और फिंगर करेक्शन इज़ गुड फॉर करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, इसको हम फॉल्स करेंगे। When playing games, learners often have to recall information which is good for their memories. ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इसमें हम क्विकली को सिलेक्ट करेंगे। A good production activity will practice the grammar structure of the lesson along with the dash. इसको हम टॉपिक पे सिलेक्ट करेंगे। Language points from previous lesson can be recycled. इसको true करेंगे। Every time the teacher hears a learner make an error, the teacher must correct them. इसको false करना है। बोर्ड गेम्स कैन बी यूज टू प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर्स पे सिलेक्ट करेंगे। अ गुड कम्युनिकेटिव एक्टिविटी विल रिक्वायर लर्नर टू यूज़ लैंग्वेज सिमिलरली टू हाउ इट्स यूज्ड, इसको इन रियल लाइफ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद और जो खुद से लिखे गए क्विज़ 5 के क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबली आ सकते हैं किसी पे भी, तो वो ये हैं लर्नर्स कैन बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन बाय डूइंग अ टास्क, उसमें हम अगेन को सिलेक्ट करेंगे। इफ़ अ टीचर यूजेज अ एरर करेक्शन चार्ट दे विल नीड टू प्रिपेयर, तो उसको ट्रू करना है। अ गुड कम्युनिकेशन एक्टिविटी विल रिक्वायर लर्नर्स टू यूज़ लैंग्वेज, इन रियल लाइफ को सिलेक्ट करना है। द टीचर शुड ओनली करेक्ट एरर्स विच हैव ऑलरेडी, इसको ट्रू करना है। द टीचर शुड डिस्करेज लर्नर्स फ्रॉम यूजिंग को इसको फॉल्स करना है। लैंग्वेज पॉइंट्स फ्रॉम प्रीवियस लेसन कैन बी रिसाइकल्ड, इसको ट्रू करना है। When playing games, learners often have to recall information which is good for their memory. इसको हम quickly पे select करेंगे। In a production task, learner might need to produce sentences with a variety of grammar structure, इसको true करना है। और उसके बाद है every time the teacher hears a learner make an error, the teacher must correct them, इसको false करना है। Language points from previous lesson can be recycled. True. Finger correction is good for correcting pronunciation. False. Games often challenge learners to work in a team. Board games can be used to practice a variety of grammar structures. When playing games, learners often have to recall information which is good for their memories.
Games are often of most benefit to the dash students weakest. A good production activity will practice the grammar structure of the lesson along with topic. In each lesson, learner should only produce one grammar structure, false. If a teacher wants to use an error correction chart, they will need to prepare it before class. True, learner will need to be familiar with the dash of a structure before using it for a speaking activity. Sound और इसी तरह से हमारे क्विज़ 5 ख़त्म हो जाते हैं और इस दफ़ा यूनिट 5 है भी बहुत इजी और इसमें जो क्विज़ेज़ हैं वो भी इजी हैं। शुक्रिया।